हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के स्कूल अभी खुल चुके हैं और कुछ बच्चों के स्कूल अब खुलने बाकी हैं। कुछ के जुलाई में खुल जाएंगे, कुछ के अभी जून में खुल चुके हैं। अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या आ रहा है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक्स में से हटे हैं और हमें मार्केट में बुक्स कहीं पर नहीं मिल रही हैं, कहीं पर नहीं भी मिल रही हैं। कुछ हमारे पास पहले से बुक्स हैं, तो बच्चों में बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो हमारे पास बुक्स हैं उसका सिलेबस सही है या गलत है या कौन सी टॉपिक्स हटे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको गूगल पे कैसे ओरिजिनल जो सिलेबस है वो कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपनी बुक से क्रॉस चेक करना है कि कौन से टॉपिक्स हटे हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं हटे हैं। तो चलिए देखिए, आपको करना क्या है। आपको सिंपली क्रोम पर या गूगल पर जाना है। सबके फ़ोन में क्रोम या गूगल होता है, उस पर आपको जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान। देखिए, मैं क्रोम पर जा रही हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ BSER। ओनली सिंपली टाइप करना है BSER। BSER की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, यानी बोर्ड की जो मेन वेबसाइट है उस पर हम जा रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें आप साइड में आना है, इधर साइड में हमें यहाँ पर मिलेगा बुक्स ओल्ड पेपर्स मॉडल क्वेश्चंस। बुक्स ओल्ड पेपर्स मॉडल क्वेश्चंस, हमें इसको क्लिक करना है। हम इसको क्लिक करेंगे बुक्स ओल्ड पेपर्स मॉडल क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है, कुछ नहीं, हमें इसी को क्लिक करना है, रिपीट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये नीचे तो ओल्ड पेपर्स आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं मॉडल पेपर और बुक्स। अब बुक्स हमें हाईएस्ट यहाँ पे दिख रही है 2021-22 की, तो 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 2021-22। फ़िलहाल हमारा सेशन चल रहा है 2023-24 का। तो 2023-24 का तो हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, बुक्स 2021-22 को ही एक बार ओपन करते हैं, इसी में आपको 2023-24 का मिल जाएगा। अब आपको जिस भी क्लास की बुक खोलनी है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या क्लास 12। तो सपोज़ मैं क्लास 10th की बुक खोलना चाहती हूँ, तो मैं क्लास 10th वाला जो ये सेकंड वाला पोर्शन है इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पेज ओपन होता है। हमें यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट क्लास करनी है अपनी, जो भी क्लास आपकी हो, 9, 10, 11, 12, चाहे आप वहाँ से सेलेक्ट, कोई सी अगर आपने गलत क्लिक भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे अपनी क्लास सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लास 10th ली। अब यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट, सपोज़ मुझे मैथ्स की बुक ओपन करनी है या साइंस की करनी है, तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है हमें उसे क्लिक करना है। जैसे मैंने मैथ्स की बुक करी। सेलेक्ट बुक टाइटल। अब यहाँ पे 3 नाम आ रहे हैं, मैथमेटिक्स, गणित और रियाजी। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको मैथमेटिक्स पर क्लिक करना है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो आपको गणित पर टिक करना है। ऐसे ही अगर आप किसी और सब्जेक्ट की बुक्स भी देखेंगे, अगर उस बुक का नाम प्रॉपरली इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश मीडियम की ही बुक, तो वो इंग्लिश मीडियम की बुक है। और अगर बुक का नाम हिंदी में आ रहा है लेकिन लिखा तो स्पेलिंग जैसे GANIT, गणित, रीड तो हम हिंदी में ही कर रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई बुक का नाम लिखा है तो वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। फ़िलहाल मैं इंग्लिश मीडियम की खोलती हूँ, मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मुझे करना है गो। अब यहाँ पे हमारे पास में चैप्टर्स ओपन हुए हैं। रेशनलाइज्ड कंटेंट, देखो सबसे ऊपर ही ऊपर हमें ऑप्शन मिल चुका है रेशनलाइज्ड कंटेंट। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो डायरेक्टली हमें शॉर्ट में ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंटेंट जो हैं वो रेशनलाइज हुए हैं, छोटे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। आप यहाँ से भी ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसे ही मैं ओपन करके आपको बाद में बताऊंगी, पर पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। नीचे हमें यहाँ पे चैप्टर दिख रहे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप अगर कोई स्पेशली किसी पर्टिकुलर चैप्टर का के बारे में जानना चाहते हैं कि इस चैप्टर में क्या हटा है, तब तो आप उस चैप्टर को ओपन कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे पूरी बुक डाउनलोड करूँगी तो नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट बुक के ऑप्शन को क्लिक कर सकती हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर को डाउनलोड करना है तो आप उस चैप्टर को ही डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको ओनली रेशनलाइज्ड कंटेंट देखना है तो आप उसको ही ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी डाउनलोड कंप्लीट बुक कर रही हूँ, ये यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है।
आपको जो चीज़ ओपन करनी हो उस अकॉर्डिंग आप ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड हो रही है फाइल, पूरी बुक डाउनलोड की गई है। यहाँ पे ये जो फाइल आएगी वो जिप फॉर्मेट में आएगी। जिप फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये जिप फाइल है, ओपन किया मैंने, डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे इस पूरी फाइल को, सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो बुक का नाम कुछ और सेव कर सकती हूँ। यहाँ से हटा करके मैं डाल देती हूँ मैथ्स 10th की बुक है मैथ्स की, इसलिए मैंने डाल दिया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट होके अब PDF फॉर्म में आ चुकी है। अब इसके अंदर ये अलग अलग क्या आ रहे हैं, ये अलग अलग ये आ रहे हैं कि हर चैप्टर अलग अलग आ रहा है। चैप्टर 1 अलग, चैप्टर 2 अलग, चैप्टर 3 अलग, हर एक चीज़ अलग अलग आ रही है। अब सपोज कीजिए मैंने चैप्टर 4 ओपन किया, PDF है चैप्टर 4 का ओपन हुआ। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने बुक तो कौन सी डाउनलोड करी है 2021-22 की, आई थिंक 21-22 या 20-21 जो था, सॉरी, उसकी हमने बुक डाउनलोड करी है। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए, हर पेज के नीचे आपको लिखा मिलेगा रेशनलाइज्ड 2023-24, रेशनलाइज्ड 2023-24। मतलब जो नया सिलेबस है 2023-24 का रेशनलाइज्ड होने के बाद में इस बुक में है। पुरानी सारी चीज़ें हटा दी, जो जो चीज़ें टॉपिक हटे हैं वो हट चुके हैं इस वाले PDF में। तो आपके पास जो भी बुक है, आप उस बुक से और इस बुक से, इस PDF वाली बुक से, फ़ोन से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर, कौन सी एक्सरसाइज हमारे है, कौन सी नहीं है, कौन से क्वेश्चंस हटे हैं या कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं। आपको नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है या फिर कौन सा बुक हटा है, ये आप अपने फ़ोन से क्रॉस चेक करके करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, कुछ टॉपिक्स, कुछ एक्सरसाइजेज हटी हैं और नया तो कुछ नहीं जुड़ा है, और जुड़ा भी होगा तो बाई चांस कुछ एक आधा क्वेश्चन होगा, उसको आप लिख भी सकते हैं। ये 4.2, ये 4.3, इसमें से भी कुछ एक्सरसाइजेज हटी हैं। तो मैं रिपीट आपको वापस इधर लेकर के चलती हूँ यहाँ। तो मैंने पूरी बुक डाउनलोड की थी, आप लोग चाहे तो पर्टिकुलर कोई चैप्टर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रेशनलाइज्ड कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक किया, रेशनलाइज्ड कंटेंट ओपन, आई थिंक ये नीचे आ रहा होगा। ये मेरे फ़ोन में तो वर्क कर नहीं रहा है, अब जो भी रीज़न है, आपके फ़ोन में अगर वर्क करे तो चेक कर लेना। फ़िलहाल मुझे बेसिकली आप लोगों को इतनी ही चीज़ बतानी थी कि जो नया कोर्स आया है या जितने भी रेशनलाइज हुआ है वो आप कैसे चेक करें। थैंक यू।